स्टार्ट होती है, हमें प्रिंस और जाओजिंग की लाश दिखाई जाती है जो एक जगह पे पड़ी हुई थी एंड दोनों साथ में ही पड़ी थी। हमें वहाँ पर जिन को आता दिखाया जाता है जो खड़ा हो गया था वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ और लोग थे जो उस लाश को दफना रहे होते हैं। जिन ना बस याद किया जा रहा था कि कैसे प्रिंस ने खुद की जान ले ली। अभी वो जो लोग थे वो लाश दफनाने के बाद कहते हैं सर कोई और काम है। जिन बोलता है जाके अफवाह फैला दो कि तुमने जाओजिंग और प्रिंस को भागते हुए देखा है। वो गार्ड हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिन ना अपने जेब से सिगार निकालता है और उसने ना अपना कपड़ा चेंज कर लिया होता है, और उधर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो मरे थे उधर पूरी क्लीनअप कर दी गई थी। खून का एक बूंद तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। लोग धीरे धीरे बात स्प्रेड भी कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है प्रिंस और जाओजिंग भाग गए एंड सब लिव नहीं कर पा रहे थे। उधर उन दोनों के कपड़ों को भी ना हटा दिया गया था ताकि लगे कि वो प्रॉपर यहाँ से भागे हैं। जाओजिंग को दिखाया जाता है जो सिगार का कस ले रहा होता है एंड कहता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चाहा वो मुझे मिला नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आया है मैंने उसे हटाया है, चाहे वो जाओ हो या फिर उसका बाप। पहली बार हारा हूँ मैं, पर ये आखिरी होगा। एंड वो अपना सिगार वहाँ पर फेंकता है एंड वहाँ से जाने लगता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जो ब्रोथल आया होता है एंड वहाँ पर वूसी भी आया था चीज़ें चेक करने के लिए एंड वो आसपास में पूछ रहा होता है कि जाओ जिसु आता है एंड ऑल दैट, और सारे कह रहे होते हैं कि हाँ वो आता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो आए। वूसी रीज़न पूछता है तो वो बोलता है कि वो जब से आया है तमाशा कर रहा है एंड वो पर्टिकुलर एक इंसान के पीछे पड़ा है जो इस ब्रोथल का ब्यूटी है व्हेन किसिंग। उसी को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है एंड उसने जाओ का बर्ताव फर्स्ट डे ही देखा था तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसे लग रहा होता है कि वो ब्रोथल के तो बिल्कुल लायक नहीं है, पर जो उसके फादर के क्लाइंट थे लाइक जाओ जिसू के फादर किन हुआइजांग, वो चाहते थे कि जाओ जिसू इसे संभाले, और वो ना संभाल पाए तो 2 साल बाद वो किसी को भी चाहे तो ब्रोथल दे सकता है और ये जाओ जिसू का डिसीज़न होगा। वो उसे सोचता है कि उसे और वक्त देना सही होगा एंड वो जाओ से मिले बिना वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उसी को जाओ से मिलने का कोई शौक़ नहीं है। उधर जाओ जिसू उसके कान में भी ये बात आ गई होती है कि ब्रोथल से 2 इंसान भाग गया है, यहाँ का घरवाला जाओजिंग और प्रिंस जिसकी कल गोली लगी थी। जाओ जिसू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उधर एक और रूमर फैल रहा होता है कि जिन ने ही जाओजिंग एंड प्रिंस को भगाया है, क्योंकि प्रिंस जाओजिंग से प्यार करता था और जो अपना जिन है वो जाओजिंग को बहुत मानता था, इसलिए उसने प्रिंस को बाय किया फर्स्ट नाइट में एंड उसको वहाँ से भगा दिया। अभी हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो जिन को बुलाया होता है। जिन कहता है हाँ जाओ बेटा। अपना जाओ कहता है चाचा जी ये क्या सुन रहा हूँ मैं। जो जाओजिंग होता है वो कहता है ये सब फेक अफवाह हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। जाओ जिसू कहता है आप मुझे सच बता सकते हैं। जो अपना जिन होता है वो कहता है तुम्हें ब्रोथल से नफ़रत है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सच्ची में जाओजिंग को पसंद करता था तो क्या तुम मेरे से भी नफ़रत करोगे। एंड उसकी आंखों में हल्की सी आंसू आने लगती है। जाओ जिसू एकदम शांत हो जाता है। जो जिन होता है वो कहता है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जाओजिंग से प्यार ना करूँ, पर मुझे हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं बहुत होपलेस हो गया था। मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की और मैं उसके से दूर ही था, पर मुझे पता चला कि वो प्रिंस से प्यार करता है। मैंने सोचा कि जब मेरा प्यार पूरा ना हुआ तो मैं दूसरे का प्यार पूरा कर दूँ। जाओ बेटा इसलिए ही मैंने ये किया है। मैं जानता हूँ यहाँ के नियम अजीब है, मैं पैसे नहीं देना चाहता था सबके सामने, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो सब कोई यूज़ करता मुझे, इसलिए मैंने ये मूव चलने की कोशिश की। मैं गलत हूँ ना। जाओ जिसू अपने जिनके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है चाचा जी आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, और फीलिंग पे किसी का कंट्रोल छोड़ना है, आपने सही फैसला किया, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो सच्ची में आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे सब। जिन बोलता है मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गया था, मैं सच्ची में जाओजिंग को पसंद करता था। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, रोइए मत, सब ठीक है, हम इसे अनदेखा करेंगे और प्रिंस और जाओजिंग को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। जो जिन होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया,
जाओ जिसू बस स्माइल कर देता है। जो हमारा जिन होता है वो मन में ही कहता है मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा ही, और मैं ये भी जानता हूँ कि जाओ से ये बात थोड़ा ना छुपेगी कि आखिरकार मैंने ही प्रिंस को बाय किया था। चीज़ें पलटना बहुत इजी होता है। जाओ बेटा तुम अभी भी बहुत भोले हो और भोले ही रहोगे, कोई बात नहीं, तुम जितने स्वीट रहोगे उतना मेरा फ़ायदा। आफ्टर ऑल मुझे तो तुम्हारा यूज़ ही करना है। एक बार ये प्रोथल मुझे मिल जाए तो कौन तुम्हें जाओ बेटा कह के सर पे चढ़ाने वाला है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है कुछ हुआ क्या। जिन बोलता है ये तुम्हारा कोठा और मैं अपनी फैसला चला रहा हूँ। जाओ कहता है नहीं ये आपका है, मुझे प्रोथल का कोई शौक़ नहीं है, मैं तो बस इस नर्क से जाना चाहता हूँ। जो हमारा जिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाओ बोलता है आप जा सकते हैं। जिन हाँ में सिर हिलाता है एंड उस कुर्सी को देख रहा होता है और जाओ जैसे उस कुर्सी पे बैठ जाता है। जिन उठता है अपनी फेक टीयर्स को स्वाइप करते हुए मन में कहता है बहुत जल्दी मैं वहाँ पर बैठने वाला हूँ, एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। हमें हमारे जाओ को ही दिखाया जाता है जो देख रहा होता है कि किन सॉन्ग को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है। जाओ को समझ में नहीं आता कि किन सॉन्ग अगर इतना अच्छा मेडिकल फील्ड में था तो उसे रिप्लेस क्यों किया गया है, और उसने अभी ही जिन को बुलाया था, देन वो वापस जिन को नहीं बुलाना चाहता था। पर जाओ के माइंड में एक बात हिट होती है कि जाओ जिंग जो यहाँ से गया है वो यहाँ का घर वाला है, तो नेक्स्ट घर वाला कौन होने वाला है, वो यही सोचने लगता है। हमें वैन एंड गुजन को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे एंड इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्या प्रिंस सच्ची में भाग गया। अपनी जो गुजन होती है वो कहती है क्या वो सच्ची में जाओजिंग को पसंद करता था। वैन कहता है हाँ उसने मेरे से बोला था, पर मुझे यकीन नहीं था कि जिन ऐसा करेंगे। क्या सच्ची में जिन ने यहाँ से उनको भगाया है। गुजन कहती है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैन कहता है कुछ भी हो वो बस कभी पकड़े ना जाए और अपनी ज़िंदगी हैप्पीली जिए, है ना। जो गुजन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है वैसे फाइनली आपके पैसे चुकने वाले हैं गुजन दीदी, मुबारक हो, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जो गुजन होती है वो कहती है थैंक यू वैन। जो वैन होता है ना वो स्माइल करता है। गुजन का जो डेंट था ना उसका उसने भुगतान नहीं किया था, उसके बदले उसने एक और पर्सन को यहाँ से रिहा किया था एंड उसका भी टेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो आज तक पैसे देकर फ्री नहीं हो पाई थी। बट अब जाकर वो फाइनली फ्री होने वाली है, तो वो चाहे तो कोठे से जा सकती है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है। अब उसके पास उसका पूरा राइट होगा कि वो किसके साथ सोना चाहती है, किसके साथ सोना नहीं चाहती है, किसके लिए डांस करना चाहती है, किसके लिए डांस नहीं करना चाहती है, वो उसका पूरा राइट होने वाला है। हमें बात का सीन दिखाया जाता है वैन जो अपने कमरे में जा रहा होता है। एक गार्ड उधर आते हुए कहता है वैन तुम्हें मालिक जाओ ने बुलाया है। वैन कहता है मालिक जाओ ने। गार्ड उसे बोलता है हाँ, एंड वैन जाने लगता है और गार्ड उसे ले जा रहा होता है। वैन देखता है तो ये जगह ना स्नान घर है, ये उनका नॉर्मल स्नान घर नहीं है, ये वीआईपी के लिए स्नान घर बना हुआ है, ताकि कुछ वीआईपी इंटीमेट होने के बाद नहाना पसंद करते हैं या फिर उससे पहले तो वो नहा सकते हैं यहाँ पर। वैन समझ नहीं पाता है कि जाओ ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो जाओ जैसा होता है ना वो उधर बैठा हुआ था। वैन उधर आता है एंड कहता है जनाब आपने हमें बुलाया। जाओ कहता है हाँ देखो ना ये बाथरूम कितना गंदा हो गया है और ये तो वीआईपी के लिए है। वैन एकदम शांत था। जाओ बोलता है तुम समझ गए हो गए। वैन कहता है पर ये मेरा काम नहीं है। जाओ जिसको बोलता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी प्रिय माँ ने साइन किया था ना उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि तुम्हें हर काम करना पड़ेगा। हर काम मतलब हर काम, और ये भी एक काम ही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है तो इस काम का हमें कितना पैसा मिलेगा जनाब। जाओ कहता है अच्छी रकम मिलेगी, विश्वास करो। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है तो मैं ये काम करूँगा। जो जाओ होता है वो कहता है अच्छे से साफ़ करना, एक भी गंदगी यहाँ पर रहनी नहीं चाहिए। वैन बोलता है आपकी जैसी इच्छा, एंड ये कहते ही वो साफ़ करने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल है पर जाओ जिसने ना वो सारे मटेरियल हटा दिए होते हैं
ताकि वैन को ऑलमोस्ट हाथ से काम करना पड़े, हाथ से पोछा निकालना पड़े, ऑल दैट वो हाथ से क्लीनिंग करे। और यहाँ पे सब नहाते हैं, माना स्नान घर है परंतु वो गंदा रहता है और उसे ये पूरा साफ़ करना पड़ेगा हाथ से। वैन के कपड़े भी कुछ गीले हो गए होते हैं एंड वैन अच्छे से वो सब कुछ क्लीन कर रहा होता है एंड जाओ देख रहा होता है। वैन दीवारों को भी चमका देता है, फर्श को भी चमका देता है, बाथटब को भी चमका देता है, इवन बाल्टी, ऑल दैट। वो वर्क ना अपना अच्छे तरीके से डन करता है। वो गहरी ब्रीथ लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है एंड जाओ जिसको उधर आते हुए कहता है, हो गया? वैन बोलता है, जी जनाब हो गया, अब बताइए कि हमारा पैसा कितना हुआ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं सफाई नहीं हुई है। वैन बोलता है, हमने अच्छे से किया है। जो जाओ होता है वो कहता है, मैंने कहा था बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जाओ बोलता है जैसे ही वैन रिप्लाई करता है कि हाँ यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। जाओ फिर बाद में टैप खोल देता है एंड बाल्टी में ना पानी भरने लगता है एंड उस बाल्टी को उठाते हुए अपने वैन की तरफ फेंकते हुए कहता है, अब हुई ना गंदगी साफ। ओह पर अभी भी नहीं हो पाई, इतना गंदा है कि साफ ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, पर सबसे गंदे तो तुम ही हो, निकल के पैसे मांगने चाहिए थे। जो अपना वैन होता है ना वो पूरा भीग गया होता है और उसका फेस ना नीचे था। जहाँ जिसको थोड़े से उसके पास आते हुए कहता है, क्लीन अप अगेन, बिल्कुल भी पानी फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है। वैन को बहुत हर्ट हो रहा होता है परंतु फिर भी वो उस फ्लोर को ना अच्छे से साफ़ करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दिल में। वैन केसिंग ना पूरा अच्छे तरीके से साफ़ करके बाहर निकल जाता है वॉशरूम में एंड खड़ा था। जो अपना जाओ होता है वो देखता है एंड बोलता है, मैं चेक करके आता हूँ। एंड वो अंदर जाता है और उसके शूज़ में ना मिट्टी लगी थी जो जाओ ने जानबूझ के लगाई थी एंड वो फिर से गंदा कर देता है और कहता है, ये तो अभी भी गंदा है। वैन कहता है, परंतु जनाब हमने साफ़ किया था। जाओ कहता है, तो तुम मेरे पे ब्लेम कर रहे हो, यहाँ के मालिक पर। जो अपना वैन होता है वो कुछ नहीं कह पाता है एंड अगेन वो चीज़ें साफ़ करने लगता है। जो जाओ जिसो था ना वो वैन को आज बहुत परेशान करता है। उसका ऑलमोस्ट टाइम ये रीक्लीनिंग में ही लगा दिया होता है। बट एक वक्त पर आकर अपना जाओ रुक जाता है एंड कहता है, ठीक है तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि जाओ ने पैसे नहीं दिए थे, उसने बहुत अच्छे पैसे दिए थे, पर वो अपमान एंड इतने काम किए आगे ये पैसे कुछ भी नहीं है। और अपमान जो उसने उतना किया है, कितने भी पैसे दे वो फुलफ़िल नहीं होगा। पर वैन उन पैसों को रख लेता है क्योंकि वैन यहाँ पर कर्जा चुकाना चाहता है, वो रख लेता है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, बिल्कुल शर्म नहीं है ना। अपना वैन बोलता है, जिस दिन पाँव में घुंघरू बांधी थी ना उस दिन ही शर्म हटा दी थी। अभी जो अपना जाओ होता है वो हाथ फोड़ के खड़ा हुआ होता है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, पर जनाब देखिए ना, आप हमें कितना मानते हैं, हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए इसलिए आपने हमें एक्स्ट्रा काम दे दिया। जाओ ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वैन कहता है, मैं तो कहता हूँ कि आपको अभी भी हमसे प्यार है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, अभी भी प्यार? हाँ तुम ये कह सकते हो कि मुझे तुमसे अभी भी नफ़रत है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, आपको पता है प्यार करने में जितना एफ़र्ट लगता है ना, नफ़रत करने में उससे भी ज़्यादा एफ़र्ट लगता है। और आप जो करते हैं मेरे से, मतलब आप कितना एफ़र्ट डाल रहे हैं, तो मैं भी तो आधा एफ़र्ट डाल सकता हूँ ना आपके दिल में वापस से प्यार जगाने के लिए, जो मैं जानता हूँ नहीं मरा है। थोड़ी सी गुस्सा है जो हट सकती है ना जनाब। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, तुम सच्ची में बदतमीज़ हो, इस गली में रहने के लायक हो तुम, बदनाम गली के बदनाम चांद। जो अपना वैन था वो स्माइल करके ऐसे ही खड़ा था, वो रिप्लाई नहीं देता है एंड जाओ वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जाओ वहाँ से जाता है, वैन जो कॉन्फिडेंट बन रहा था
जो अपने बॉडी को एकदम टाइट कर रखा था एकदम लूज़ हो जाती है, अपना गार्ड डाउन कर लेता है, फेस में जो स्माइल था वो चला जाता है, ब्रीदिंग बढ़ रही होती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो अपनी फीलिंग को कैसे कैसे कंट्रोल किया होता है वो जानता है, क्योंकि वो अपमानित हुआ है पर इस कदर से अपमानित कभी नहीं हुआ है। उसे हमेशा रोज़ ह्यूमिलेट करवाया जाता है, डांस के बाद उसका अपमान किया जाता है। जाओ ने उसकी ज़िंदगी हेल बना कर रखी है, परंतु फिर भी वैन केजिंग उससे प्यार करता है। क्या जाओ जैसे उस प्यार के लायक है? कब समझेगा वैन केजिंग ये? वैन केजिंग ना फिर वापस से अपने कमरे में जाने लगता है। हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो जिन को बुलाया होता है, एंड वो बोल रहा होता है कि घरवाली अब डिसाइड करनी पड़ेगी, घरवाली या फिर घरवाला। जो जिन होता है वो एक इंसान का नाम लेता है जो जिन के करीब है, पर जाओ जिसो बोलता है कि नहीं, वो ऑलमोस्ट टाइम बायस रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि घरवाली गुजन को बनना चाहिए। जिन एकदम शांत हो जाता है, उसके बात को काटा गया है, उसके बात को डिनाई किया गया है। जो अपना जिन होता है वो कहता है वैसे भी वो पैसे चुका के जाने वाली है, उसका डेंट कंप्लीट होने वाला है। जाओ कहता है परंतु मुझे नहीं लगता कि वो जाएगी। जिन बोलता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जाओ जैसो बोलता है क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ पर रह चुकी है, उसे सब कोई जानता है। वो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाएगी उसे अपमानित किया ही जाएगा। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी इस वजह से ही ऐसी जगह से निकल नहीं पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो यहीं पर रुकेगी। अगर वो रुकेगी तो उसे घरवाली का एक ऑफ़र देना चाहिए। और मेरा एक सुझाव है। जो जिन होता है वो बोलता है कैसा सुझाव? जाओ बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा 3 साल में एक घरवाली बदलना चाहिए, और घरवाली वोट के हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए। जिसका वोट जिस पे ज़्यादा होगा उसे ये पद दे दो, और इस पद के साथ उसे एक और ऑफ़र दो कि उसे एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। ये एक जॉब जैसा हो जाएगा, और सब पाने के लिए अपनी लॉयल्टी यहाँ से दिखाएंगे। और लॉयल्टी हर जगह ज़रूरी होती है। अगर ये सारे लोग बगावत पे आ जाए तो बहुत सारे नियम यहाँ के इतने घटिया हैं जो चेंज होनी चाहिए। जैसे कि ये बोली, ये फर्स्ट नाइट, ये वर्जिनिटी, ये कितना डिस्कस्टिंग है। इसे ह्यूमिलेट करना कहते हैं। मैं अगर रहता इन लोगों की जगह तो मैं कब का बगावत करता। हमसे हमारा हक छीन लेना, पहले प्यार की चॉइस छीन लेना, ये घटिया है सबसे ज़्यादा। अभी जाओ जिसू तो नॉर्मल बातें कर रहा है, परंतु जाओ जिसू की जो सोच है ना वो प्रिंस से मिल रही होती है। एंड जिनको गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि प्रिंस ही ऐसा पर्सन है जो जिन नहीं ले पाया। जो जिन होता है वो कहता है हाँ तुम्हें सही, मतलब तुमने जो बोला वो सही बस है। इस बात को ना काटना चाहता था, वो बात कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। जाओ बोलता है तो गुजन को ऑफ़र दो एंड सबके कान में ये बात डाल दो कि 3 साल बाद फिर से एक नई घरवाले या फिर घरवाला बनेगा जो यहाँ के ही वोट से बनेगा, और उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी ताकि वो अपना दंड जल्दी कंप्लीट कर सके। जो अपना जिन होता है वो हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो गुस्से में दीवार पे पंच करते हुए कहता है अरे घर घर आया हुआ लौंडा मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मेरी बात काटेगा, नियम चेंज करेगा। ये नियम मैंने बनाया है, नियम चेंज तो होने नहीं दूंगा। अभी ये जो स्लीपिंग जो है फर्स्ट वर्जिनिटी वाला, ये बहुत सालों का नियम है, बहुत पहले का नियम है। जब किन्हुआ जांग आया था ना तो उसने ऑर्डर चेंज किया था। पहले 18 साल था पर उसने ना फिर 19 साल का कर दिया था कि 19 साल में बोली लगेगी, और 19 साल के होने के बाद ही कोई किसी के साथ सो सकता है। पर जिनने यहाँ पर बहुत सारे नियम चेंज करवाए थे, डेंट के अलग अलग नियम रखे थे जो उसको प्रॉफिट देते थे। और अगर ये सब होगा, और जाओ जिसू की सोच तो किन्हुआ जांग से नेक्स्ट लेवल ऊपर है। किन्हुआ जांग ने तो 19 साल करवाया था, जाओ जिसू तो ये सारा नियम ही हटाना चाहता है। जो जिन तो होने नहीं देना चाहता है वो गुस्सा हो गया होता है क्योंकि जाओ जिसू अब इन्वॉल्व हो रहा है। उसे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, उसे 2 साल यहाँ पर रुकना था। जो तमाशा वैन के साथ करना था वो करता और निकल जाता, पर यहाँ पर वो अब इन्वॉल्व हो रहा है जो जिन को गुस्सा दिला रहा है। हमें अपने जाओ को ही दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था, एंड वो खुद से ही कहता है क्या वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी है। वो क्यों करे कोठे के लिए कुछ, वो बदले के लिए यहाँ पर रुक तो रहा है।
क्या ये कोई सेंस बनाता है? पर वो अपने सर पर हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है ये सोचने से कोई मतलब ही नहीं है। अभी गुजन के पास ना ये ऑफ़र आता है, जिन लेकर नहीं जाता है वो किसी और के हाथों भिजवाता है क्योंकि वो ये सब काम नहीं करना चाहता। और गुजन रिजेक्ट कर देती है। वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है ये जानते हुए कि उसे एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है, वो एक जॉब जैसा होगा। पर गुजन हाथों हाथ रिजेक्ट कर देती है एंड ये खबर जाती है जाओ के पास। जाओ को समझ में नहीं आता है कि वो इतने बिग अपॉर्चुनिटी क्यों लूज़ कर रहा है। एंड जाओ चाहता था कि गुजन बने क्योंकि वो इस पावर को ना डिज़र्व करती है, बिकॉज़ उसने अपना साल दिया है, उसने अपनी वफादारी दी है, तो वो लोगों के नज़रों में एक मार्क सेट करना चाहता था। जाओ जेसू इसलिए गुजन को अपने कैबिन में बुलाता है। गुजन वहाँ पर आते ही इजाज़त लेती है, क्या वो अंदर आ सकती है? जाओ उसे अंदर आने को कहता है एंड उसे बैठने को कहता है और वो खुद उठ जाता है। गुजन ना हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि जाओ जेसू उसके लेवल पे नहीं बैठना चाहता। अपनी गुजन को स्माइल करते हुए देख कर जाओ कहता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो? गुजन कहती है तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, तुम मुझे कैबिन में बुलाते हो, मुझे बैठने को कहते हो एंड खुद उठ जाते हो क्योंकि तुम मेरे लेवल पे नहीं बैठना चाहते। जाओ बोलता है इमेजिनेशन अच्छी होती है पर हद से ज़्यादा इमेजिनेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अगर तुम देखती कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हारे लेवल नीचे होने के बाद भी तुम्हें पानी सर्व करने वाला हूँ। अभी जाओ जी सुना पानी सर्व करने के लिए उठा था पर गुजर ने अलग ही ऑब्जेक्शन लगाया, लाइक उसने अलग ही चीज़ें सोची। जो जाओ जैसो होता है वो पानी का गिलास रख देता है एंड कहता है पीना हो तो पी लेना और मुझे लेवल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है, पाँव को क्रॉस करते हुए कहता है मैं कुछ भी करूँ मेरा लेवल ऊपर ही रहेगा सभी से, सिर्फ तुमसे नहीं सभी से। गुजर होती है वो हंसते हुए कहती है सभी से नहीं, तुमने अपना लेवल ना डाउन कर लिया है, तुम इस हद तक गिर गए हो कि तुम वैन कैजिंग को टॉर्चर कर रहे हो जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। जाओ बोलता है मैं इस टॉपिक के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया हूँ, तुम्हें यहाँ पर गॉड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी गुजन थी वो कहती है वैन की कोई गलती भी नहीं है फिर भी तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। जाओ कहता है एक और लफ्ज़ अगर तुम्हारे मुँह से निकला तो टॉर्चर की असली मीनिंग मैं तुम्हें बताऊँगा। मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने घरवाले का पद क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि तुमने अपना डेंट चुका दिया है और तुम यहाँ से जाने वाली हो। गुजन बोलती है मैंने अपना डेंट चुका दिया है पर स्टिल मैं इतने जल्दी यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब ना जाओ बोलता है देन वाई, तुम क्यों नहीं घरवाली बन रही, हम तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम देंगे जिससे तुम बाहर जाओ तो तुम एक अच्छे लाइफ को ऑन कर सकती हो। गुजन बोलती है अच्छा लाइफ हमारा, हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है और मैं घरवाली बनकर करूँगी क्या, बताइए क्या हमारे पास कोई राइट है? जाओ बोलता है घरवाली बनने के बाद तुम्हारे पास सीधा राइट आएगा हमारे पास आकर शिकायत करने का, तुम हमसे सारी तकलीफ़ें बता सकती हो एंड हम उसे क्लियर करेंगे। गुजन बोलती है नहीं ऐसा नहीं होता है, घरवालियों को लीडर के नीचे दब के रहना पड़ता है। हमने लाखों बार शिकायत की है साव को लेकर कि उसे टॉर्चर किया जाता है परंतु एक बार भी उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया गया है। तुम उस लड़की के ना कभी कपड़े उतार के देखना उसे कितनी चोट लगी हुई है और ये चोट देने वाला आपका भाई हान हिंग है। जाओ बोलता है संभाल के बात करो लड़की। गुजन कहती है अगर मैं संभाल के बात भी कर लूँगी ना मालिक तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो दर्द वो तकलीफ़ नहीं हटने वाला। साओ अभी भी ट्रोमाटाइज है, वो भले कुछ भी प्रिटेंड करे, हैनिंग के हाथ ही उसको कभी सी होने लगती है। उस लड़की ने अपनी पूरी फीलिंग निकाल के मार दी हैनिंग के उस एक्सीडेंट के बाद से। और आप कहते हैं हमारे पास राइट है? हाँ बहुत राइट है। आप वैन को जब टॉर्चर कर रहे थे तो हम रोक नहीं पा रहे थे, जाओजिंग नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि हमारे पास राइट है ना। अब ना जाओ जैसो बोलता है तुम जो मेरे बारे में कह रही हो वो बात अलग है पर तुम हानहिंग पर ऐसे लांछन नहीं लगा सकती हो। जो गुजन होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा मालिक, वो आपका भाई है इसलिए वो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं तो उससे ज़्यादा घटिया इंसान हमने कभी नहीं देखा है। अभी जाओ बहुत तेज़ चिल्लाकर अपना हाथ उठा देता है क्योंकि वो हैनहिंग के बारे में बात कर रही है
पर वो उसे मारता नहीं है, वो अपने हाथ को कंट्रोल कर लेता है एंड कहता है एक और शब्द और यह हाथ तुम्हारे गाल पे जाएगा। गुरजान कहती है हाँ, आप जैसे मर्दों की यही तकलीफ़ होती है, दबाना आता है। जो अपना जाओ होता है वो अभी भी गुस्से में था बट वो उससे कुछ नहीं कह रहा होता है। गुरजान उठती है एंड कहती है जाके चेक कीजिएगा सारी चीज़ें, पता चलेगा कि आपका भाई कितना बड़ा बास्टर्ड है। एंड ये कहते ही वो उधर से चली जाती है। एंड जाओ जैसू कुछ रीजंस की वजह से गुरजान पे हाथ नहीं उठाता है। जो अपना जाओ होता है वो अपना सर पकड़ लेता है एंड उसे समझ में नहीं आता है कि हैनहिंग को लेकर आखिरकार ये रूमर क्यों फैली हुई है, क्यों है ये सब कुछ। लाइक किनसोंग भी हैनहिंग के बारे में ही डायरेक्टली कह रहा, लाइक इनडायरेक्टली कह रहा था, डायरेक्टली भी। एंड यहाँ पर भी गुरजान वो साओ से अब मिलना चाहता था, साओ से सारी बातें करना चाहता था, इसलिए वो साओ के कमरे में खुद जाता है। साओ हैरान थी कि जाओ जिसू इस कमरे में क्यों आया है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं अंदर आ सकता हूँ। साओ बोलती है नहीं, अंदर आने का गुस्ताखी भी मत कीजिएगा मालिक, आपको जो काम है यहीं से बोलिए। जाओ कहता है शुक्रिया अंदर बुलाने के लिए एंड वो अंदर चला जाता है। साओ ने उसे अंदर नहीं बुलाया था। जाओ गेट बंद कर देता है। साओ बोलती है ये क्या कर रहे हो। अब ना जाओ बोलता है मुझे बताओ। साओ कहती है क्या बताऊँ। जाओ कहता है हैनहिंग ने तुम्हारे साथ क्या किया। साओ कहती है क्यों तुम्हें नहीं पता, जान के भी क्या कर लोगे, तुम भी तो उसकी तरह घटिया हो, तुम भी तो वैन को परेशान कर रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं यहाँ पर अपने बारे में सुनना नहीं आया हूँ और मैं बता देता हूँ कि मैं एक नंबर का घटिया और बेकार इंसान हूँ, मैं चूतिया हूँ। तुम इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली मुझसे कह सकते हो, परंतु मैं जो हूँ, मैं मुँह पर हूँ, मैं नहीं छुपाऊँगा। और ये भी है कि मैं वैन कीजिंग को मरते दम तक टॉर्चर करूँगा। साओ उस पर अटैक करने के लिए आगे आती है पर जाओ जिससे उसका हाथ रोक लेता है एंड कहता है बस मैं ट्रुथ जानना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ हैनहिंग के बारे में उल्टा सुनते सुनते, वो मेरा भाई है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है देखना चाहोगे कि तुम्हारे भाई ने क्या किया था। जाओ एकदम शांत रहता है एंड जो अपनी साओ होती है वो कपड़ा हटाने लगती है पर जाओ अपनी आंखें टर्न कर लेता है एंड कहता है तुम बस बताओ। साओ कहती है नहीं सबूत देखो ना। एंड वो जाओ को अपने तरफ देखने को कहती है और उसने अपने कपड़े हटाए थे परंतु उसने ब्रा एंड पैंटी पहन रखी थी बट उसके शरीर में है ना बहुत चोट थे जो वैसे ना गायब हो रहे थे बट स्टिल वो इतने विजिबल थे कि एकदम कांप जाए इंसान। जो अपनी साव होती है वो कहती है आपके भाई ने मेरा फर्स्ट नाइट खरीदा एंड मुझे चाकू से स्टैब किया, वो मार देता ना मुझे उस दिन तो सही रहता। वो धीरे धीरे मेरे पेट में ना गिनती लिख रहा था 1 2 3। उसने मुझे स्लैप किया, मुझे चोक किया और ज़बरदस्ती की। मैं मना कर रही थी, पाँव पड़ रही थी, रो रही थी पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, मेरा मुंह बंद कर दिया। और मैं बता भी नहीं सकती कि आपके प्रिय भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया। देख लिया ना मेरा जख्म, क्या करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे, कैसे कैसे दिलाएंगे आप मुझे। बस आप देखना चाहते थे ना, देख लिए, हो गया, आप निकलिए इस कमरे से, मुझे आपका घटिया फेस देखना नहीं है। एंड जो साव होती है वो साइड हो जाती है। जो अपना जाओ था उससे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी पर वो साव के थोड़े पास आता है। उधर जो उसके ब्लैंकेट थे वो उठाते हुए उसके कपड़ों को लाइक उसके शरीर को ढकते हुए कहता है मैं तुम्हारे चोट का कोई हिसाब नहीं कर सकता। साव कहती है हाँ मुझे पता है। जो अपना जाओ जैसा होता है वो कहता है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे अपनों की रक्षा करूँगा, मैं वैन की रक्षा नहीं करने वाला। साव कहती है अगर तुमने उससे हाथ भी लगाया ना जान से मार डालूँगी। जाओ कहता है तुम उससे बहुत प्यार करती हो और प्यार तकलीफ़ देता है। ये साव का ही लाइन है, ये साव का ही लाइन है। साव कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। जाओ कहता है तुम्हारे आँखों में दिख रहा है। एंड ये कहते ही वो उधर से जाने लगता है एंड साव बैठ जाती है और उसे बहुत रोना आने लगता है क्योंकि वो अपनी पुरानी बातें याद कर रही थी कि हैनिंग ने उसके साथ कैसे क्या क्या किया था। जो अपना जाओ जिसू होता है ना, अब वो जाता है एंड फाइल निकालता है, ओल्डेस्ट फाइल। साव की फ़ाइल उसे मिलती नहीं है कि उससे फर्स्ट नीलामी में किसने ख़रीदा था। तो जो जाओ जिसू होता है ना वो
कैसे तैसे करके उस फाइल को ढूंढता है एंड उससे वो फाइल मिलता है। तो फर्स्ट में हैन हिंग ने ही उसे ख़रीदा था और ये बात तो सुनकर उसे प्रूफ हो जाता है, पर वो और सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता था। पर वो क्या करे कैसे करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। किनसंग भी यहाँ से चला गया होता है, पर किनसंग कहाँ गया है वो पता लगाने के लिए वो अपने जिन से ये पूछता है। जिन थोड़ा सा ऐसा ना घबरा सा जाता है, वो कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। जिन कहता है हमें नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है, पर उसका डेंट कंप्लीट था तो बस वो चला गया। जो हमारा जाओ होता है वो हमें सर हिला के वहाँ से जाने लगता है। जिन बोलता है साला चूतिया किनसंग को क्यों ढूंढ रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, ये कुछ तो करने वाला है। जो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी जो अपना जाजिसो होता है वो चल रहा होता है एंड उसके दिमाग में ये आइडिया तो था कि वो सारी लड़कियों को चेक करे कि उनके फर्स्ट डे पे और लड़कों को किस किस ने ख़रीदा था। पर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं एंड उसके दिमाग में आता है कि जाजिसो खूबसूरत लड़कियों के पीछे ही पड़ता है। तो वो ना बस ऐसे गार्ड के पास जाता है एंड कहता है तुम बहुत बहुत सालों से काम कर रहे हो क्या यहाँ पर। एंड वो गार्ड ना थोड़ा ओल्ड हो चुका था एंड वो कहता है हाँ सर, जब मैं 16 साल का था ना तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अब मैं पूरे 52 का हो गया हूँ। वो पास दो। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है तुमने यहाँ की सारी औरतें और सारे मर्द देखे होंगे। वो लड़का कहता है हाँ, पहले यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर और बहुत खूबसूरत मर्द हुआ करते थे। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है तो तुम्हारी नज़र में सबसे खूबसूरत कौन था, तुम उसका नाम बता सकते हो कि तुम्हें मतलब उनको किस नाम से बुलाया जाता था। जो वो लड़का होता है वो कहता है मेरे नज़रों में और सबके नज़रों में खूबसूरत थे। एंड वो गार्ड ना नाम बताने लगता है एंड जाओ जिससे वो सारे नाम नोट्स कर लेता है एंड वो बोलता है बहुत अच्छे, काम कर लिया करो, सिर्फ खूबसूरत लड़कों और लड़कियों को ही मत देखा करो। वो गार्ड अपना फेस नीचे कर लेता है एंड जाओ हंसते हुए कहता है मजाक कर रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे पैसे निकाल के दे देता है। गार्ड को समझ में नहीं आता कि जाओ जिसू ने पैसे क्यों दिए, बट अगर उसे पैसे मिल गए वो तो हैप्पी हो जाता है। जो अपना जाओ जिसू होता है ना, अब उन फाइलों के पास जाता है जहाँ पर फाइलें सेट किए जाते हैं एंड उन नाम के हिसाब से वो लड़कियों को ढूंढने लगता है। और वहाँ पे पूरे 30 लोगों के नाम थे, लड़का लड़की मिक्स करके। एंड जाओ जिसू इरिटेट था कि उसे 30 फाइल्स ढूंढने पड़ेंगे एंड वो कैसे ढूंढे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइल थे, ओल्ड से लेकर न्यू तक। वो परेशान हो गया था, पर उसने ना मेहनत करके वो सारी 30 फाइल ढूंढ ली होती हैं एंड वो 30 के 30 फाइल वो घर लेकर चला गया था क्योंकि वो पूरे नाइट भर तो यहाँ पे नहीं रहेगा ना, उसे अपने माँ के पास भी तो जाना पड़ेगा। एंड इस काम की वजह से आज उसने वैन को परेशान भी नहीं किया। लाइक वो हमेशा वैन के डांस ख़त्म होने के बाद उसे ऐसा ना बेमतलब के कॉम्प्लीमेंट देता है, उसको बेइज्जत करता है, पर आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड वैन भी हैरान था कि क्या हुआ, आज जाओ ने उसे परेशान नहीं किया। पर जाओ तो घर चला गया था एंड घर में वो सारी फाइलें चेक करने लगता है। कुछ 6 फाइल में उन लड़कियों के नाम मिलते हैं जिन लड़कियों को हैनहिंग ने बाय कर रखा था। ये फर्स्ट टाइम था कि हैनहिंग एक लड़के के पीछे पड़ा है, उससे पहले उसने सारी लड़कियों को बाय किया है। अभी कुछ लड़कियां तो मर गई होती है, 2 ही जिंदा है जो अपना डेंट कंप्लीट करके चली गई है। उन 2 लड़कियों के बारे में उसे पता चल जाता है, पर उसे ये नहीं पता ना कि वो अपना डेंट चुका के कहाँ गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, उसका कोई यहाँ पर पहचान नहीं है। जो हमारा जाजिसो होता है उसके दिमाग में कुछ हिट होता है एंड नेक्स्ट डे वो जिन से कहता है कि आज वो नहीं जाएगा ब्रोथल, उसे कहीं और जाना है। जिन हाँ बोल देता है, पर जिन जानता है कि जाजिसो कुछ तो गंडोगोल कर रहा है और ये उसके दिमाग को हिट कर रहा है। जिन कोई भी कंट्रोल अपने हाथ से नहीं खोना चाहता है, उसे नहीं पता कि जाजिसो अभी क्या कर रहा है, पर जो भी कर रहा है वो जिनके नेगेटिव साइड में ही जाएगा। इसलिए वो भी कुछ प्लानिंग करने लगता है कि उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें अपने जाजिसो को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था एंड वहाँ पर वूसी आता है जो कहता है मैं हैरान हूँ कि तुमने मुझे बुलाया। जाजिसो कहता है बैठो। वूसी बैठ जाता है एंड कहता है क्या काम है मेरे से। जाजिसो बोलता है भले ये मेरा बर्थ प्लेस है,
पर मैं यहाँ पे नहीं रहा हूँ, मैंने बाहर जाके स्टडी की है और मेरी सारी पहचान बाहर ही है। वो उसे कहता है सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आते। जाओ जिसको कहता है तुम एक वकील हो, तुम एक डिटेक्टिव को भी जानते होगे और बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरों को ढूंढने में माहिर हो। वो उसे कहता है तो तुम्हें किसे ढूंढना है। जाओ जिसको 2 फाइल देता है, दोनों लड़कियों के थे, इन दोनों ब्रोथल के थे उसके ही। वो उसी उसको देखता है एंड कहता है इनने डेंट चुका दिया है, इस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है। जाओ कहता है पर मुझे इनसे बात करनी है। वो उसी कहता है पर क्यों। जाओ जिसको बोलता है मैं तुम्हें इस काम के पैसे दूंगा, मेरे से सवाल मत पूछो। वो उसी कहता है माफ़ करना जाओ जिसो, पर मैं भी गरीब नहीं हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे पैसे हैं। जो अपना जाओ होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है ब्रोथल में सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि है नहीं दूसरों को असोल्ट करता है, और मुझे ये जानना है। सब कहते हैं कि वो साव को भी असोल्ट किया है, आज तक उसे परेशान करता है। मैं सारी बातें जानना चाहता हूँ, मैं अपने भाई को बेमतलब का गलत साबित नहीं होने देना चाहता। जो अपना वूसी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे खुशी मिल रही है, तुम ब्रोथल के चीज़ों में तो पढ़ रहे हो, मतलब तुम सीरियस ले रहे हो। अपना जाओ जिसको कहता है मैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं रखता हूँ, मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी बात मेरे भाई की आ रही है। जब उसी होता है वो हंसते हुए कहता है यहाँ पे तुम्हारे भाई का नेगेटिव चीज़ आ रही है, अगर ये साबित हो गया कि वो ये सब करता है तो तुम्हारा भाई ही नेगेटिव कहलाएगा और ये ब्रोथल के लिए ही अच्छा होगा, तुम इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हो, है ना। जाओ बोलता है मुंह बंद रखो और जो ऑर्डर करना है करो और इन लड़कियों के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ। जो उसी होता है वो हंसते हुए कहता है तुम अच्छे इंसान हो, एंड वो स्माइल करता है। जो जाओ जैसो होता है उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता एंड वो उसी मन में कहता है मैंने सही किया, जल्द फैसला ना लेते हुए, ये ब्रोथल के लिए सॉफ्ट तो होगा ही। एंड वो ना बहुत सारा मील ऑर्डर कर देता है। जाओ जैसो कहता है तुम सालों के भूखे हो क्या। जो हमारा उसी होता है वो कहता है सालों का भूखा तो नहीं हूँ, पर अगर मुझे कोई ट्रीट देता है ना तो मैं वो सारे पैसे यूज़ करने का सोचता हूँ। एंड वो मतलब मस्त खा लेता है। एंड अपना जो जाओ जिसू होता है वो कहता है जल्दी पता लगाना और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वो उसे कहता है ओके, एंड ये कहते हैं वो उधर से चला जाता है। जाओ जिसू भी जाने लगता है एंड वो ब्रोथल के साइड आने लगता है, पर वो जैसे ही आधे रास्ते आता है ना उसकी कार को रोक लिया जाता है। जाओ जिसू कार से निकलता है एंड कहता है क्या हुआ, ऐसे रोड पे क्यों खड़े हो। एंड वहाँ पे 5 लड़के थे, वो पाँचों लड़के कहते हैं बहुत ज़्यादा चिड़ बिचड़ी है। जाओ कहता है समझ में नहीं आया। एंड वो लड़के बिना कोई आंसर करते हुए जाओ जिसू को मारने लगते हैं। एंड जाओ जिसू को समझ में नहीं आता है कि वाह है उससे क्यों मारा जा रहा है। एंड वो बहुत बुरी तरीके से जाओ को मार रहे होते हैं। जाओ अटैक रोक रहा होता है पर वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि उसे मार क्यों रहे हैं। पर जब पारा हाई होता है ना तो जाओ जिसू भी कोई लो इंसान नहीं है, वो भी उन्हें बहुत ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। जाओ जिसू पहले प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसे मार पड़ा, बट वो एक्स्ट्रा उन्हें मार रहा होता है। एक मुक्के से एक दांत तो निकलना पक्का ही है सबका। पर एक लड़का ना चीटिंग करने वाला था एंड वो उसके पेट पर स्टैप करने वाला था, पर जाओ जिसू को कोई प्रोटेक्ट कर लेता है एंड वो जो चाकू था उसके पेट पे लग जाता है। जो अपना जाओ था वो हैरान था क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने वाला वैन था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वैन यहाँ पे क्या कर रहा है, बट हाँ वैन बाहर घूमने जाता था दिन में, तभी तो वो उससे मिलता था। वो अपने वैन को होल्ड करता है एंड सारे लोग अब वहाँ से भागने लगते हैं। जाओ जिसको उनको पकड़े या फिर वैन को संभाले, पर वो गहरी सांस लेते हुए वैन को ही संभालता है, अपने ब्रोथल वाले हॉस्पिटल में ही ले जाता है क्योंकि सबसे करीब वही था। वहाँ पर वैन के स्टिचेस होने लगते हैं एंड जाओ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वाई उस पर क्यों अटैक किया गया, बेमतलब का क्यों। अभी जाओ वहीं पर खड़ा था, वो न्यू डॉक्टर को देख रहा होता है। न्यू डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं आप बहुत अच्छे मालिक हैं, आप अपने यहाँ के लोगों का ख्याल रखते हैं। जाओ बोलता है तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया। वो डॉक्टर ये सुनकर हैरान था एंड वो कहता है क्योंकि मैं वर्दी हूँ, मैंने डॉक्टर की उस कॉलेज ली है, पढ़ाई की है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ दिख रहा है कितनी पढ़ाई की है, हाँ ओके ठीक है। जो वो लड़का होता है वो कहता है क्या हुआ, मैं चुगली नहीं करता हूँ किन्संग की तरह, किन्संग बेमतलब की बातें बनाता था और वो झूठी अगुवाई फैलाता था दूसरों के लिए, वो अजीबोगरीब बातें करता था और वो ढोंगी था। वो कहता था वो फ्यूचर देख सकता है एंड वो अजीबोगरीब बातें करता था। आपके भाई को लेकर भी तो बातें किया था कि वो गर्म आग में जलेगा, मतलब अजीबोगरीब बातें। जब ना जाओ जैसा होता है वो कहता है मैंने तुमसे बात करने को नहीं कहा है,
इस लड़की को कब होश आएगा। डॉक्टर कहता है थोड़ा ब्लड लॉस हो गया है पर उतना नहीं हुआ है जितना खून चढ़ाना पड़े। ठीक है, चोट गहरी नहीं थी, उन गुंडों के हाथों में दम नहीं था, चाकू अंदर तक नहीं डाल पाए, तो कोई नस नहीं कटी है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। जाओ हाँ में सर हिलाता है, वहाँ से चला जाता है। अपने डॉक्टर हैरान थे कि कितना रूड है वो, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। जो अपना जाओ जिसको होता है वो अभी भी समझ में नहीं आया था कि उस पर हमला क्यों हुआ। वो जिनको ये बात बताता है, जिन हैरान था, बहुत बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, हाँ ठीक तो हो ना। एंड जाओ बोलता है मैं ठीक हूँ बट मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। जो अपना जिन होता है वो कहता है हाँ रिपोर्ट तो लिखवानी चाहिए। जाओ कहता है तो मैं वही लिखवाने जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जैसे ही जाओ जाता है जिन बोलता है लिखवा लो रिपोर्ट। जिन लोगों के आगे तुम रिपोर्ट लिखवाओगे, उन्हें तो मैं कब का मार चुका हूँ। जाओ जिसको तुम्हें बताना पड़ेगा कि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। मैंने अपने गुंडों को पहले ही कह रखा था तुम्हें सिर्फ स्टैप करें, पर वो स्टैप उस वैन केजिंग ने ले लिया। वो कमीना बीच में आ रहा है। जाओ उसके साथ इतना बुरा करता है फिर भी वो इतना अच्छा क्यों है उसके साथ। हाँ, मुझे वैन की फैमिली से ही नफरत है। थू। अभी जो हमारा जाओ होता है ना, वो रिपोर्ट लिखवा के आ गया होता है एंड पुलिस इस केस को सीरियस ले रही थी क्योंकि जाओ जिसू एक बड़ा नाम है। जाओ जिसू फिर ब्रोथल में वापस जाता है एंड वैन को तब तक होश आ गया था। जाओ बोलता है ब्रोथल के बाहर क्या कर रहे थे। वैन बोलता है मैं इजाज़त लेना चाहता था पर कोई घरवाली या फिर घरवाला अभी तक नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस बाहर घूमना चाहता था, फिर मैंने आपको देखा, गुंडे आप पे हमला कर रहे थे, तो जो अपना वैन होता है वो कुछ आगे बोल नहीं पाता है। जाओ वैन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है मेरे जैसे इंसान के लिए खुद की जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आइंदा से मत करना, ख्याल रखो अपना। एंड ये कहते ही वो चला जाता है। हाँ, जाओ ने बहुत स्वीट बात की। वैन को इतनी खुशी मिल रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी वैन ना नाइट के डांस की तैयारी करने लगता है पर जाओ की तरफ से ऑर्डर आता है कि वैन केजिंग आज नहीं नाचेगा। सब हैरान थे क्योंकि वैन केजिंग के डांस के बिना महफिल सजती ही नहीं है। पर जाओ जिसने मना कर दिया होता है साफ साफ कि वैन नहीं नाचेगा तो नहीं नाचेगा। एंड सारे हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आधे लोग बोल रहे होते हैं क्या जाओ जिसू वैन के पीछे पड़ा है, जैसे हैनहिंग पीछे पड़ा है, वैन को चोट लगने की वजह से वो उसे नाचने के लिए मना कर दिया। दूसरा कहता है वो खुद जल रहा थे, सुना नहीं था उसने उसके पाँव पे कांच डाल दिए थे फिर भी वो उसको नचवा रहा था। वो इंसान अच्छा नहीं है। अभी मिक्स फीलिंग सबकी तरफ चल रही होती है पर जाओ जिसो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और वैन की जो खुशी की चरम सीमा थी ना वो यहाँ पर थी। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने जाओ की जान बचाई तो उसके दिल में एक सॉफ्ट कलर आ गया है एंड वो उसका ख्याल रख रहा है। एंड वैन केजिंग इसमें ही बहुत खुश हो गया था। अभी एकदम नाइट को ना एक गार्ड वैन के पास आता है एंड कहता है कि जाओ जिसू आपको बुला रहे हैं। वैन हैरान था एंड वो जाने लगता है पर वो ना कैबिन में बुला रहा था ना ही इस बार वॉशरूम में वॉशरूम सफाई करने के लिए। वो एक बाहर की जगह पे बुला रहा होता है एंड कार से वो उसे थोड़ा दूर ले जाता है। जाओ जिसू वहाँ पे बैठा हुआ था एंड वो पूरी ना एकदम सेटअप तैयार थी खाने की। मून दिख रहा था वहाँ से, वो इतना ब्यूटीफुल था, हवा आ रही होती है ठंडी ठंडी। वैन केजिंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है। जाओ जिसू बैठने को कहता है। वैन बैठ जाता है एंड जाओ कहता है चोट कैसी है तुम्हारी। जो अपना वैन होता है वो कहता है सही है, थोड़ा सा दर्द है पर सही है। वैन कहता है आराम करना, वाइन पियो। जो अपना जाओ होता है वो वैन को वाइन ऑफ़र करता है एंड वैन उस वाइन को पीता है। जाओ जिसने यहाँ पे बहुत सारा खाना रखा हुआ था। जो हमारा वैन होता है वो कहता है इतना खाना क्यों। जाओ बोलता है तुम्हारे लिए। वैन एकदम हैरान था एंड वो खुद को चोटी काटता है। मन में कहता है क्या ये सपना है, साजिशु मेरे से तमीज़ से बात कर रहा है, मेरे लिए खाना भी रखा, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। साजिशु को एहसास हो गया इतनी जल्दी, ये जल्दी तो नहीं है पर स्टिल। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है शांत क्यों हो, खाओ। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड खाने लगता है एंड वो बहुत खाता है और जाओ जिसू से सर्व कर रहा होता है। वैन को जब हिचकी आती है तो जाओ पानी भी पकड़ाता है एंड उसके फेस पे जो हल्का सा खाना लगा था वो टिश्यू पेपर से साफ भी करता है। वैन को स्टिल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये सपना लग रहा होता है। वो बार बार चोटी काट रहा था पर वो जब जब चोटी काटता उसे दर्द ही हो रहा था। मीन्स ये हकीकत है। जो हमारा जाओ होता है वो जब पूरा मील ख़त्म हो जाता है तो वो कहता है तुम चाहो तो कल भी रेस्ट कर सकते हो।
वैन बोलता है नहीं मैं डांस कर सकता हूँ, ये चोट तो कुछ भी नहीं है। जो अपना जाओ होता है वो उठता है एंड कहता है और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए बस मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज़ प्यार सोचना मत। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिल में चल रहा होगा कि हाँ साउदी से मेरे से प्यार करने लगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और ये खाना मैंने इसलिए खिलाया क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारी जितनी औकात है ना, तुमने इतने अच्छे खाने तो खाए नहीं होंगे। और ये वाइन, मैं जहाँ पे पढ़ता था ये वहाँ की वाइन है, बहुत महंगी है, तुम जैसे लोग तो पीने का सोच भी नहीं सकते, उसकी खुशबू लेने का भी नहीं सोच सकते, पर तुमने आज पिया है ना। जो अपना वैन होता है वो हंसता है, एंजाओ कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। वैन कहता है मुझे लग रहा था ना कि ये सब सपना है और मैं डर रहा था कि क्या ये सपना है, पर ये हकीकत है। चलो अभी जो थोड़ी देर तक बातें हुई है मैं उसे भूल जाऊंगा और पहले वाली चीज़ें याद रखूंगा कि आपने मेरी कितनी हेल्प की, लाइक मुझे मेरी रिलेटिव सुन लिया, मुझे वाइन पिलाई, मैं ये याद रखूंगा, बाकी वाली चीज़ें मैं भूल जाऊंगा। जाओ कहता है तुम कितने बेशरम हो। वैन कहता है क्या कर सकता हूँ, प्यार में अक्सर इंसान बेशरम हो जाता है ना। जो जाओ जिसे होता है वो कहता है यहाँ से कोठे तक खुद जाना पैदल, बाकी लड़के तुम्हें देखकर थोड़ा आँख तो सेक लें। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है। एंड जो अपना वैन होता है ना, जाओ के जाते ही वो इतना हर्ट फील कर रहा होता है एंड यहाँ से वैन को पैदल जाना पड़ता है। एंड लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे नहीं देख रहे होते हैं क्योंकि नाइट में ही एक्चुअली जो घटिया लोग होते हैं ना उनकी भीड़ होती है एंड वो सब वैन को देख रहे होते हैं। एंड वैन किसी की नज़र पसंद तो वैसे भी नहीं करता है, उसको बहुत ना घबराहट सी हो रही होती है, एंग्जाइटी हो रही होती है उसे, बट वो जैसे तैसे करके अपने ब्रोथल तक जाता है एंड कमरे में रेस्ट करता है। वो सारी बातें याद कर रहा था, अच्छी अच्छी बातें, पर उसे वो लास्ट की बुरी बातें भी याद आ रही होती हैं एंड वो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। उसके आँखों से ना टीयर्स आने लगते हैं। वो खुद को संभालना चाहता है बट वो संभाल नहीं पाता है। अभी ना नेक्स्ट डे से हमारा हैनिंग जो इन दिनों ब्रोथल नहीं आ रहा था वो वापस से ब्रोथल आने लगता है एंड उसके ब्रोथल आने से कोई खुश नहीं था। अब सब सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे 2 मॉन्स्टर आ गया, एक जाओ जैसो एंड दूसरा हैनिंग, 2 मॉन्स्टर दोनों साथ में। अभी जो अपना जाओ जैसो होता है ना वो हैनिंग को देखता है बट कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है वो उससे। हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ी होती है एंड उसके सामने एक कार आके रुकता है और उस कार से लुओ निकलती है। लुओ गेट खोलते हुए उसे अंदर बैठने को कहती है एंड सा अंदर बैठ जाती है। लुओ ड्राइविंग वाले सीट पे बैठती है एंड ड्राइव करने लगती है। सा बोलती है अगर बिजनेस तुम्हारा फाइनल हुआ है तो ट्रीट मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुओ कहती है ऐसे कैसे ना दूँ, तुम मेरे लकी चार्म हो, तुम्हारा गुड लक लेके जाती हूँ तभी तो मेरा डील फाइनल होता है, तभी तो मैं डील क्रैक कर पाती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, तुम्हारे वजह से पास हुई हूँ तो ट्रीट देना तो बनता है। जो अपनी सा होती है वो हाँ बस ये करती है। लुवो जब जब डील क्रैक करती है ना, उसको जब जब डील फाइनल हो जाता है वो हमेशा अपनी सा को बाहर खाने के लिए ले जाती है एंड वो उसको बहुत इन्जॉय करवाती है। उसके नज़र में सा तो उस समय इरिटेट हो रही होती है पर लुवो को लगता है कि सा इन्जॉय कर रही है एंड वो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती है। आज भी वो बहुत एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाकर उससे खाना खिलवा रही होती है एंड साव बस खा रही होती है, उसके फेस पे कोई इंप्रेशन नहीं था बट लुवो खुश थी वो जो साव के लिए कर रही थी। उसके बाद अपनी जो लुवो थी वो उसे बाहर ले जाती है एंड उसे थोड़ी अलग अलग जगह पे घुमा रही होती है। सा ना अभी कुछ एकदम हल्का सा खा रही होती है, उसके गले में अटक जाता है एंड उससे वो तो गले में जो अटकता है वो तो उसे निगल देती है बट वो चीज़ उसे चरखा लग रहा होता है एंड उसे पानी की ज़रूरत होती है। जो लुवो होती है वो सा को एक जगह पे बैठाती है एंड पानी के लिए जाती है। सा वहीं पे बैठी थी, उसे बहुत चरखा लग रहा होता है, उसके पास टॉफ़ी था ना, वो टॉफ़ी खा लेती है, वो पानी का वेट नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे 2 लड़के उसे देख रहे होते हैं एंड पास में आते हुए कहते हैं वाह, तुम जैसी ब्रोथल की लड़कियाँ भी बाहर घूमती है, क्या किसी ग्राहक के साथ आई हो? अब तुम्हारा ग्राहक तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तुम चाहो तो मुझे खुश कर सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, बस कुछ नहीं, मुझे हैंड जॉब दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मैं यहाँ पे कपड़े रख सकता हूँ। जो हमारी सा होती है वो कहती है निकल जा भोसड़ी के। अभी वो लड़के को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे गाली सुनने को मिला था। वो सा का बाल पकड़ लेता है बट सा उसका हाथ ना ट्विस्ट कर देती है एंड उसे फेंक देती है और कहती है तमीज़ से बात कर रही थी तो तमीज़ से ही रहना चाहिए था, मार पीट करेगा तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, अभी देखो हाथ खाली है मेरा।
और तुझ जैसे भड़वों का तो मैं इलाज करना जानती हूँ। अभी वो लड़के के दोस्त भी वहाँ पे थे और वो कहते हैं क्या हुआ। वो जो लड़का होता है वो कहता है ये देख, ये रंडी मेरे से ऐसे बातें कर रही है। जो वो लड़के होते हैं वो साव को बोलते हैं तू तो, एंड ये कहते ही वो साव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर ना लड़के थोड़े ज़्यादा हो गए थे, पर साव फिर भी कॉन्फिडेंट होती है एंड वो कहती है कि छोड़ूंगी तो नहीं। एंड वो अपना फ़ाइट तैयार करती है, बट वो लड़के में से एक के पास बैट था एंड वो बैट चलाकर अपनी साव को मारता है पीछे से। साव के ना बैक पे बहुत तेज़ लगा होता है। वो पीछे लड़ने जाए तो आगे से लड़के आ जाए, लाइक एक लड़की को मारने के लिए इतने लड़के, वो भी वेपन्स के साथ। साव को ना थोड़ा चोट लगा होता है एंड तभी लुवो वहाँ पर आती है एंड उसके पास बंदूक था। वो सीधा बंदूक फायर करते हुए सर पे रखते हुए कहती है मेरे पास ना लीगल लाइसेंस है, मार सकती हूँ तुम सबको। वो लड़के डर जाते हैं एंड खड़े हो जाते हैं। लुवो बोलती है कपड़े खोलो। वो लड़के कहते हैं हाँ। लुवो कहती है दूसरी बार नहीं बोलूँगी, ठोक दूँगी सर पे। और मैं लुवो हान हूँ, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन। निकलना बहुत आसान होगा मेरे लिए। अभी लुवो हान का ना नाम सब जानते हैं, सब डर गए होते हैं क्योंकि लुवो हान कुछ ट्रिक बताया गया है हर जगह, इसलिए वो अपने कपड़े खोल देते हैं। अभी जो अपनी लुवो होती है वो कहती है अब अपने कपड़े मुझे दो, एंड सारे कपड़े फेंक देते हैं। एंड लुवो कहती है कि अब निकलो यहाँ से। उन सभी को एकदम नेगेट तो नहीं हुए थे, स्टिल ऐसे पूरे जगह पे जहाँ पे लोग हैं नंगे चलना तो अजीब ही लगता है, चाहे तुमने नीचे पहन रखा हो। सभी को ना बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। जो हमारी साव होती है वो वहीं पर खड़ी थी। लोगों उसका ब्लड साफ़ करते हुए कहती है माफ़ करना, मुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए था। जो साव होती है वो कहती है माफ़ी की कोई बात नहीं है। एंड ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। साव भी लुवो भी उसके पीछे जाने लगती है। दोनों ना कार में बैठ जाते हैं। जो हमारी लुवो होती है फिर कार ड्राइव करने लगती है। साव बोलती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लुवो कहती है क्या नहीं करना चाहिए था। सा कहती है तुम मेरे साथ थी और तुमने अपने नाम का यूज़ किया, तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। लुवो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ ही अपना नाम जोड़ना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ नाम जोड़ने के लिए अगर मुझे पूरी दुनिया से नाम हटाना पड़े ना, मैं तैयार हूँ। सा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकती हूँ। सा ना ये सुनकर बहुत अजीब फील करती है एंड बाद में उसका डेस्टिनी आ जाता है। वो कार से निकलती है एंड लुवो को देखती है, उसकी विंडो पे नॉक करती है। सा विंडो पे जैसे ही नॉक करती है लुवो कार का विंडो ओपन करती है। जो सा होती है वो लुवो को ही देखने लगती है एंड कहती है धन्यवाद हान। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जो हमारी साथ ही ना वो तो वहाँ से चली गई थी, पर लुवो की जो खुशी का ठिकाना था ना वो तो भाई कोई बता ही नहीं सकता वो कितनी खुश है, क्योंकि वो हान सुनी है। धन्यवाद हान। और सा के फेस पे ना एक अलग इम्प्रेशन था जो उसे अच्छा लग रहा होता है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। वो जैसे ही घर जाती है वो अपने भाई एंड माँ के लिए ना इतने महंगे गिफ्ट लाई थी अपने डील क्रैक होने के चक्कर में। एंड वो बहुत महंगे थे। दोनों देखते हैं एंड कहते हैं इतने महंगे गिफ्ट। सा कहती है आपके लिए कुछ भी माँ। एंड भाई जिसका भाई होता है वो कहता है वैसे कल तुमने हल्दी वाला दूध नहीं पिया, तुम इतने दिन से हल्दी वाला दूध नहीं पी रही हो, क्यों आज लाऊं। अभी हल्दी वाला दूध सुन के वो एकदम शांत हो जाती है एंड कहती है नहीं आज नहीं, मैं बाहर ना बहुत खा के आई हूँ, मेरा पेट ना ब्लो हो रहा है तो मैं कल से कल से पीऊँगी। एंड ये कहते ही वो फटाफट उस बात को टालने के लिए चली जाती है। उसके भाई और माँ बहुत गुस्सा थे क्योंकि अपनी लुवो हल्दी वाला दूध नहीं पी रही है जिसमें वो पॉइज़न मिलाती है। एंड वो सोचते हैं कि उसके खाने में पॉइज़न मिलाना स्टार्ट करते हैं। ये सही रहेगा, बहुत ज़्यादा कम डोट कर देंगे ताकि टेस्ट ना बदले और स्मेल ना आए। एंड खाने में तो उसको कम स्मेल आएगा, तो उन्हें ये आइडिया अच्छा लगता है। तो वो कल से उसके खाने में जहर मिलाने का सोच रहे होते हैं। हमें अब ब्रोथल का सीन दिखाया जाता है। नाइट तो था ही, जो वन केसिंग था वो डांस करने के लिए तैयार था, पर उसे एक चीज़ चाहिए था जो उसे याद नहीं कि उसने कहाँ रखा था। पर उसे लगता है कि उसने वो गुलशन को दिया है, तो वो गुलशन को ढूंढने लगता है पर गुलशन मिलती नहीं है। तो जो साव होती है वो उसे बताती है कि वो कमीना उससे मिलने आया है, तो वो कमरे में है। अपना जो वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो साव होती है वो वहीं पर खड़ी थी। अभी हमें अपनी गुलशन को दिखाया जाता है
जो एक लड़के के लेग पर सो रही होती है, और वो लड़का उसके सर पे हाथ फेर रहा था। गुजियान कहती है, क्या मुझे घरवाले का पद लेना चाहिए? पर ये कितना यूज़लेस पद है। कावेनिंग कहता है, पर तुम्हें पैसे भी तो मिल रहे हैं। अगर तुम सारे पैसे डेंट में चुका दोगी तो बाहर की लाइफ जीने के लिए भी तो तुम्हारे पास पैसे होने ही चाहिए ना गुजियान। जो गुजियान होती है वो कहती है, हाँ कावेनिंग तुम सही कह रहे हो, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वैसे तुम मुझे अपने साथ कब ले जा रहे हो? मैं कब कोटे से बाहर जाऊँ? जो कावेनिंग होता है वो जो गुजियान को मस्त लेग पे लेटाया हुआ था वो उसे थोड़ा सा हटाते हुए कहता है, जान मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, पर मैंने तुम्हें बताया है ना, अंकल की बस जस्ट मौत होने ही वाली है। वो जैसे ही मरेंगे मैं उनकी बेटी से डिवोर्स लेकर तुम्हें अपने साथ रखूँगा। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अंकल के नाम पर बात आई है ना, मुझे मेरी फ़िक्र नहीं है, पर अंकल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जो गुजन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड वो एकदम शांत रहती है। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, जान उदास मत हो, तुम्हारा काव तुम्हें यहाँ से ले जाएगा ना। तुमने अपने काव के लिए कितना कुछ किया है, तो तुम्हारा काव इतना भी नहीं कर सकता। एंड ये कहते ही वो गुजन को किस करने लगता है एंड गुजन भी उसे रिटर्न में किस करने लगती है। गुजन के चेहरे पर ना बहुत प्यारी सी स्माइल थी एंड वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं एंड इंटीमेट होते हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, काव जो पैंट पहन रहा होता है। गुजन कहती है, इतनी जल्दी जा रहे हो? काव कहता है, मेरे पास काम है। गुजन बोलती है, वैसे भी 4 महीने बाद आए हो काव। जो काव होता है वो कहता है, इस बार पक्का जल्दी आऊँगा। जो गुजन होती है वो कहती है, क्या 2 महीने में आ जाओगे? काव हंसते हुए कहता है, मजाक मत उड़ाओ, 1 वीक के अंदर। गुजन कहती है, ये तो सपना है काव मेरा। जो काव होता है वो कहता है, और ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा। एंड ये कहते हैं उसके हेड पे किस करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही बाहर जाता है ना, तो वह कैसी लड़की से टकरा जाता है जिससे कावेनिंग कभी नहीं मिलना चाहता, इसलिए वो मुंह फेर के जाने लगता है। पर वो लड़की उसे रोक लेती है एंड वो लड़की साव थी। साव कहती है, इस बार भी चूतिया काट दिया। कावेनिंग कहता है, देखो साव मैं तुम्हारा मुँह नहीं लगना चाहता, तुम गुजन की फ्रेंड हो इसलिए मैं शांत रहता हूँ। साव होती है वो कहती है, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, सोचना भी मत मैं दोस्त हूँ। मैं ऐसी आधी दिमाग वाली लड़की की दोस्त नहीं बन सकती जो देख ही नहीं पाती कि एक लड़का उसका गंदे तरीके से बचपन से यूज़ कर रहा है। वो अपना डेंट कभी भी चुका के जा सकती थी, पर उसे तुम्हारा डेंट चुकाना पड़ा, जिस वजह से वो अब फ्री हो रही है डेंट से, और तुम उसे ले नहीं जा रहे। दूसरी शादी करती और बोलते हो कि अंकल की वजह से शादी की है। क्या चूतिया समझ रखा है? कावेनिंग कहता है, साव माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। साव जो होती है वो कहती है, नहीं मैं अपने लैंग्वेज में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखने वाली हूँ। वैसे यहाँ पर गटर साफ़ करने वाला इंग्लिश बोलने लगा। अपनी लड़की के साथ भी खेल रहा है और गुजन के साथ भी खेल रहा है। हाँ, जब ना कावेनिंग होता है वो कहता है, मैं गुजन से प्यार करता हूँ। सा कहती है, तो इतने साल से बाहर रह चुकी है तो तुझे उसको पैसे देने चाहिए थे ना, इतनी अमीर लड़की से शादी कर लिया पर तू उसे पैसे नहीं दे सकता था। गुजन यहाँ से जल्दी निकल जाती तो उसकी लाइफ सेट भी हो पाती। अब उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, पर तू अभी भी उसे नहीं ले जा रहा। हाँ, एक घटिया नामर्द इंसान से उम्मीद क्या कर सकते हैं। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये कहते ही कावेनिंग वहाँ से चला जाता है। जो गुजन होती है, सॉरी जो साव होती है वो कहती है, हाँ बोलेगा भी क्या साला रांड। अभी जो गुजन होती है वो उधर आ गई थी, उसने सारी बातें सुनी थी। वो साव को अपने तरफ लेते हुए थप्पड़ मार देती है एंड कहती है, उससे गाली मत देना। जो अपनी साव होती है वो कहती है, हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जो गुजन होती है वो कहती है, और हिम्मत कैसे हुई कावेनिंग से ऐसे बात करने की? हाँ, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। साव होती है वो कहती है, पागल है क्या, वो तेरा यूज़ करता है। गुजन कहती है, वो यूज़ कर रहा है तो मेरा कर रहा है ना, तेरा क्या है? और वो मुझे यूज़ नहीं करता है, मुझे पता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, हाँ उस भड़वे ने कब की शादी, अभी वो अपनी बात को कंटिन्यू करेगी, उसने कब की शादी कर रखी है, बट उसने जो गाली दिया था ना उस वजह से गुजन उसे वापस मारती है। साव कहती है, एक और बार तूने हाथ उठाया ना तो मैं सब भूल जाऊंगी और तेरी इतनी कह के लूँगी ना कि तू उठने लायक नहीं रहेगी बंदी। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, अपनी जुबान पर लगाम रखना सीखो सा। जो सा होती है वो कहती है, अच्छा मैं अपनी जुबान पर लगाम रखूँ? वो यहाँ से तेरे पैसे की वजह से गया, उसके बाद वो तुझसे मिलने नहीं आया, एंड फिर बाद में तुझसे मिलने आया एंड वो ये बात छुपाया कि उसने शादी की है। पर ये जब बात मैंने तुझे बताई
तूने उससे बोला? तो उसने एक बहाना बनाया कि जब वो बाहर गया तो वो बहुत बुरी हालत में था। उसे एक अंकल मिला जिसने उसकी इतनी मदद की कि वो उसके कर्ज में दब गया, जिस वजह से उसको उसकी बेटी से शादी करना पड़ा, जो यहाँ के अमीरों के लिस्ट में आता है, अमीरों की लिस्ट में। और उसको मजबूरन उससे शादी करना पड़ा। वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, उसकी पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है। हाँ, इतना बेचारा है, उसे पूरा घर का काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पर वो डिवोर्स नहीं ले सकता क्योंकि वो अंकल का दिल नहीं तोड़ना चाहता है ना, एंड उसके टपकने का वेट कर रहा है। चूतिया कहानी। हर ऑलमोस्ट लोग लड़का यही कहानी बनाता है, वो बस तेरे साथ रहना चाहता है, इसलिए वही फालतू की कहानी बना रहा है। गुजियान कहती है अगर वो शादीशुदा हुआ, उसकी पत्नी उसे मानती भी हुई हो, तो वो अगर मेरे पास पैसे लेकर आया तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी, मुझे सोना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक काम है। जो अपना साओ दे रहा कहती है फीलिंग भी एक चीज़ होती है, तो उसके साथ जिस फीलिंग के साथ सोती है ना, उस फीलिंग के साथ बाद में ये जानने के बाद नहीं सो पाएगी। वो यही फीलिंग चाहता है क्योंकि वो सेल्फिश तरह यूज़ कर रहा है। जो साओ होती है वो जैसे ये कहती है, गुजन बोलती है चुप कर। जो अपनी साओ होती है वो बोलती है चुप करो। हाँ, मैं खुद को रखेल कहती हूँ, पर असली रखेल वाला काम तो तू कर रही है, और तेरा वो कॉन्विनिंग भड़वा जब मरेगा ना मैं हंसूंगी। अभी गुजन का ना पारा हाई हो गया होता है एंड वो बहुत मारने लगती है साव को, बट इसमें साव नहीं रुकती क्योंकि साव ने कहा था कि अगर तू अब एक और बार हाथ उठाए तो तेरी कह के लेगी, इसलिए वो भी लड़ने लगती है। दोनों ना खींचाखाची करने लगते हैं, साव को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बट गुजियान लड़ते लड़ते रोने भी लगती है। पर वहाँ पर वैन आ जाता है एंड कहता है क्या हो गया साव, मैंने तुम्हें भेजा था गुजन को बुलाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, और ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों लड़ रहे हो तुम। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है इससे पूछो, ये जब जानती है कि मैं कॉन्वेनिंग से प्यार करती हूँ तो वो क्यों कहती है कॉन्वेनिंग के बारे में ऐसा। जो गुजर होती है वो जैसे ही रोने लगती है अपनी साहब बोलती है देखो महारानी फिर से रोने लग गई। जो इंसान हकीकत को फेस नहीं कर सकता ना वो कुछ नहीं कर सकता है, समझ गई। वो तेरा चूतिया काट रहा है चूतिया। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है हाँ तो बहुत महान है ना, तुझे सबके बारे में पता है ना। जैसा होती है वो कहती है घमंड है मुझे कि धूप साव कभी किसी इंसान को गलत जज नहीं करती। जो अपनी गुजन होती है वो बोलने लगती है, साव उधर से बोल रही होती है, दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। वहन कहता है चुप करो दोनों। गुजन तुम जानती हो कि साव कैसी है, तुम्हें उससे ये सब क्यों ही सुनना है, उसकी बात क्यों ही समझ रहे हो। साव जब तुम्हें पता है कि गुजन उससे प्यार करती है तो तुम क्यों बोल रहे हो उसको। जो अपनी गुजन होती है वो कहते हैं हाँ तुम तो गुजन के ही साइड लोगे ना क्योंकि तुम भी प्यार में अंधे हो गए हो। जाओ जैसे तेरा भी यूज़ कर रहा है तो यूज़ होने दे रहा है, तुझे क्या लगता है वो तेरे से प्यार करेगा, कभी नहीं। हम जैसे रखेलों की ज़िंदगी में प्यार नहीं होता है, हम सिर्फ घुंघरू बांध के नाचेंगे और उसी घुंघरू के नीचे दब के मर जाएंगे, समझ गए। जो अपना वहन होता है वो कहता है हाँ तुम महान हो, तुम देवी हो, तुम्हारी लव लाइफ ख़राब है और तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, ये तुम्हारी बात है, तुम्हें जैसी सोच रखनी है जैसे दिमाग रखना है रख लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम दोनों के लाइफ के बीच में मत आओ। तुम कोई नहीं होती हो हम दोनों के लाइफ में बोलने वाली। सार कहती है हाँ मैं कोई नहीं होती हूँ और मुझे बोलना भी नहीं है, समझ गए, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। अभी वैन कुछ बोलो उससे बोलो गुजन कहती है मुझे पता है कि उसमें मेरे से कोई मतलब नहीं है और जब मैं मरूंगी ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। साजो होती है वो कहती है अरे यार मेरे दिल की बात बता दी, मैं तो अभी इतनी खुश हूँ तेरे मंडे की बात सोच के, हाँ 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 हाँ। तब क्या मैं अभी हंसूंगी, मुझे तो सच्ची में हंसी आ रही है तेरा वो मरा हुआ मुँह देख कर, ये इमेजिन करके। तुम्हें जो करना है ना करो, एक दूसरे की बचाओ साथ में रह के, पर फक ऑफ, तेरा कटेगा गुजन तेरा भी कटेगा, तुम दोनों का कटने वाला है क्योंकि तुम दोनों अखंड चूतिया हो। एंड ये कहते हैं वो उधर से चलने लगती है एंड गुजन रो रो के कह रही होती है हाँ हाँ मैं मर जाऊँगी, मैं जल्दी ही मर जाऊँगी, खुश हो जाना तू अकेले रहकर, एंड ब्ला 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 स्टार्ट। एंड वैन उसे हक करके उसे शांत करने लगता है एंड गुजन स्टिल रो रही होती है एंड साव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत गुस्से में जा रही होती है। अभी ना हमें जाओ को दिखाया जाता है जो पुलिस से रिपोर्ट ले रहा होता है कि जिसने उसको मारा उसके बारे में पता चला एंड पुलिस को पता नहीं चला होता है। जाओ गुस्से में कहता है कि तुम कैसे काम करते हो, यहाँ के पुलिस के क्या स्पिरिट है भाई, किसने राह चलते इंसान पर हमला किया उसके कार को रोकते हुए और तुम अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए, तुम्हारे अंडर में लोग सेव कैसे हैं। एंजाओ बहुत चिल्लाने लगता है, एंजाओ के बोलने की वजह से प्रेशर हो रहा होता है। एंजाओ प्रेशर जानबूझ के डाल रहा था क्योंकि उसे वो बहुत जल्द से जल्द जानना था। अब जाओ जो सुना वहाँ से चला जाता है, फिर वो उसी से भी कांटेक्ट करता है कि जिन लड़कियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की क्या पता चला,
एंड वो ना ही कह रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता चला अभी तक। जाओ जिसको क्या करो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कोठे में जाने लगता है वापस। वो अपने कमरे में बैठता है तब वहाँ पे जिन आता है एंड उससे कुछ बात करता है एंड वो कहता है वैसे कुछ दिनों बाद ही वैन केसिंग की नीलामी होने वाली है, तो क्या करना है। जाओ जिसको बोलता है इस बार नीलामी में मैं ही रहूँगा, ठीक है। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ही ये कहता है जिन हाँ बोल देता है एंड वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसो एकदम शांत होकर बैठ गया होता है वहाँ पर एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी, मुंह में छाले हैं बट ये छाले की वजह से नहीं है। मैंने नोटिस किया है, मैं वैसे अपनी फ़ैन फिक्शन सुनती नहीं हूँ बट मैंने काफ़ी बार सुना है और वो स्प्रीड में सुना है, तो मैं अपनी गलतियाँ ना मिस्टेक मतलब गलतियाँ नहीं देख पाती। पर आज मैंने बिना स्प्रीड के एफ सुना तो मुझे पता चला कि मेरी ब्रीथिंग की आवाज़ बहुत आती है, तो मैंने अपनी सांस रोकने की बहुत कोशिश की है कि मैं अपनी सांसों की आवाज़ ज़्यादा ना डालूँ, जिस वजह से मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हुई है। मेरा गला आज हद से ज़्यादा सूखा है और ये बहुत दर्द दे रहा है। पर मैंने सोचा कि इतने साल से यूट्यूब इंडस्ट्री में हूँ, ये एक्सप्लेन वाले जॉनरा में हूँ, पर अभी तक मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों के शिकायत है मेरे एक्सप्लेन को लेकर, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने पहले नहीं किया बट अब मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे कमेंट भी आया है एंड मैं इम्प्रूव भी करूँगी। और आई होप आपको आज ज़्यादा परेशानी ना हुई हो। मैंने वर्ड टू वर्ड रखने की कोशिश की है, बकवास कम किया है और स्पेस को थोड़ा ही रखा है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड नेक्स्ट पार्ट में वैन केसिंग की नीलामी होना ना स्टार्ट हो जाएगी एंड बहुत कुछ क्रेज़ी होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यस, ये एफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अगर मैं ऐसे ही लॉन्ग पार्ट लाती रही तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला क्योंकि मैं पार्ट लेट ला रही हूँ एंड ये इतनी भी छोटी नहीं है, पर यस ये फिनिश तो जल्दी हो ही जाएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बाद हाई स्कूल का एक और सीज़न ला दूँ, बिकॉज आई लव हाई स्कूल। एंड जब हाई स्कूल आता है ना तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि कभी नहीं आती। तो मैं इसके बाद हाई स्कूल का एक और सीज़न ब्रिंग करने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंशु।